क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल जी। आइए जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले बताइए कि जैसे कि आप व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री हैं, तो हमारे दर्शकों बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा मूल रूप से कस्बा झालू है, जो कि तहसील बिजनौर में पड़ता है, और अब मैं बिजनौर शिफ्ट हो गया हूँ। मैं रहता बिजनौर ही हूँ, लेकिन मेरा मूल निवास जो है कस्बा झालू से। अब आप बताइए कि आपका व्यापार क्या है और कितने समय से आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं। मेरा अपना कपड़े का व्यापार है और प्रॉपर्टी का काम है। व्यापार मंडल में मैं सन 2000 में शामिल हुआ। 1999 में व्यापार गठन हुआ संगठन का हमारे, लेकिन मैं शामिल सन 2000 में हुआ। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में नगर महामंत्री झालू का रहा हूँ। तो यानी कि 2001 से आप व्यापार मंडल में सक्रिय हैं जी। अब बात करते हैं कि जैसे कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में व्यापारियों के लिए कौन कौन से कार्य कराए हैं। जब मुझे बनाया गया तो सबसे पहले मुझे जिला उपाध्यक्ष युवा बनाया गया था, तो उसके बाद जिला महामंत्री युवा बना, फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष युवा बना, प्रदेश का महामंत्री युवा बना, प्रदेश का अध्यक्ष युवा बना, प्रदेश महामंत्री बना। हमारे व्यापार मंडल ने सबसे पहले ऑपरेशन उजाला के खिलाफ आंदोलन किया था, उसके बाद वैट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, फिर जीएसटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारे संगठन का जब गठन हुआ, उसका उद्देश्य था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की अन्य व्यापारिक संगठन अनदेखी करते थे। वो लोग पूरब की बात करते थे। अब हमारी दुनिया में नहीं है नेकीराम गर्ग जी, उनकी विचारधारा इससे अलग थी। अन्य संगठन पैसे की राजनीति करते थे, उससे अलग होकर कि पश्चिम की बात कौन करे, तब उन्होंने पश्चिमी व्यापार मंडल अलग से बनाया। हमारे व्यापार मंडल ने पश्चिमी के व्यापारियों को मान सम्मान दिलवाया। अनेक, चाहे वो अलग राज्य बनाने की बात हो, चाहे ऑपरेशन उजाला की बात हो, वैट की बात हो, जीएसटी की बात हो, जो भी लड़ाई, और व्यापारी की नहीं, कोई जन समस्या भी कोई हुई, तो हमारा संगठन हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा संगठन अराजनीतिक है जी, सबसे बड़ी बात जी। हमारा व्यापार मंडल, जिससे और लोग कहीं जुड़े हुए हैं कि राजनीतिक पार्टी से, हमारा व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन आपने जैसे बताया कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं पहले, तो आपने नहीं सोचा ऐसा कि मैं भी कोई भाजपा वाले ऐसे व्यापार मंडल से जुड़ूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री तब रहा हूं जब शायद मैं नाबालिग रहा हूं। शुरू से मेरा इंटरेस्ट था राजनीति में, लेकिन जब से मैंने व्यापार मंडल ज्वाइन किया, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का 2 रुपए का मेंबर नहीं। तो अब आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। तो जैसे आपने बताया युवा व्यापार मंडल से आप रहे, तो लेकिन अब तो युवा अवस्था से आप आगे निकल चुके हैं, तो उसमें फिर आप कैसे जुड़े फिर आगे, जैसे कि आज आप प्रदेश महामंत्री हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष युवा था, उसी दौरान हमारे अध्यक्ष जी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, और उसके बाद श्रीमान रवि प्रकाश अग्रवाल जी जो बरेली के हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुझसे पूर्व 2 महामंत्री रहे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरे कार्यप्रणाली को देखते हुए मुझे प्रदेश महामंत्री चुना गया, और मैं लगभग 2 बार से महामंत्री पद पर हूं। और अब हमारा चुनाव ड्यू है सितंबर में, अब देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। तो चलिए बात करते हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों में जो कार्य किए जा रहे हैं, उनसे आप सहमत हैं या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं? जो सबसे बड़ी जरूरत होती है व्यापारी की कानून व्यवस्था। ये बात सत्य है कि हम कितने कमा लें, अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो उसमें गुंडे, बदमाश, माफिया भी दब जाते हैं। तो ये बात तो सही है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, जिससे व्यापारियों को लाभ भी हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि व्यापारियों पर थोड़ा टैक्स का बोझ कम करे।
अगर व्यापारी खुद टैक्स देना चाहता है, लेकिन अधिकारी लोग व्यापारी का शोषण कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर सरकार की लगाम होनी चाहिए टैक्स को लेकर। टैक्स को लेकर। जी बिल्कुल। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार अतिक्रमण को लेकर जागरूक है, तो आपको क्या लगता है कि व्यापारियों को लेकर आने वाले चुनाव में सरकार को इसका फायदा मिलेगा या नुकसान? नहीं, हम कहते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण आम व्यापारी का ही नहीं, जो सरकारी अतिक्रमण वो भी हटना चाहिए। सरकारी अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, पहले वो हटाएं, व्यापारी को भी हटाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग करेंगे व्यापारी को। हम लोगों ने शासन से कहा भी है कि सरकारी अतिक्रमण हटा दीजिए, उसके बाद बाजार में आइए, हम सोचा हटाएंगे। हम व्यापारी सहयोग कर भी रहे हैं व्यापारी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी योजना अगर अच्छी होती है, जो राष्ट्र हित में उद्देश्य में होती है या प्रदेश के हित में होती है, तो उसमें व्यापारी सहयोग भी करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात करते हैं सोशल वर्कर की। जैसे कि आप सोशल वर्कर भी हैं, तो आपको अभी तक समाज सेवा से जुड़े क्या क्या कार्य आपने किए हैं? नहीं, मैंने खासतौर जब मैं संगठन में नहीं आया था, उससे पूर्व भी अनेक, जैसे अग्रसेन युवा संगठन, नागरिक सुधार विकास समिति, आपका भारत विकास परिषद से मैं जुड़ा हुआ था। और मैंने समय समय पर रेड क्रॉस सोसाइटी, जो भी शिविर लगते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, चाहे वो कांवड़ शिविर हो, या हमने ऐसी प्रतियोगिता कराई हमने समाज में जिनसे बच्चों का ज्ञान बढ़े। मैंने समय समय पर जब भी कोई विषय मेरे सामने लाया गया, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, मैंने शासन से प्रशासन से लड़के उसको काम को बढ़ाया मैंने। और अब भी मेरी मांग है, सरकार से मांग है मेरी, कि झालू, गंज, बास्टा, ताजपुर में थाने बनने चाहिए। और इसके लड़ाई लड़ भी रहे हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि शायद इसमें हम बहुत जल्दी हम सफल भी होने वाले हैं। और जैसे एक पीरियड अभी आपके सामने कोरोना पीरियड भी आया था, तो उस समय क्या आपने व्यापार को लेकर कुछ किया? कोरोना पीरियड में हमारी पूरे प्रदेश की टीम को निर्देश था कि वो सहयोग करें, अपना बचाव करें, लेकिन आम जनता का सहयोग करें। यदि कोई गाइडलाइन आती है, सरकार की आती है, तो उसका पालन करें। और मैं समझता हूं कि खुद हमारे जनपद में धामपुर, नजबाबाद, हर टीम ने पूरा कोरोना काल में पूरा सहयोग भी किया है। जो भी मीटिंग हुई है डीएम साहब के या शासन की, हम लोग उसमें सम्मिलित भी हुए हैं। जैसे कि आप व्यापारी हैं और सामाजिक कार्यों से भी आपकी भागीदारी रहती है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं और परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री की है। डिस्टर्ब तो होता ही है कि आप पद लें और काम ना करें, तो वो अच्छा नहीं होता। मैंने शादी से पहले भी, शादी के बाद भी बहुत कम समय दिया परिवार को। और नेकी राम जी जब जिंदा थे, तब भी मैं 8-8 दिन बाहर रहा, और अब भी ऐसे रहता है। जहां पर भी मैंने कभी ये नहीं समझा कि प्रदेश महामंत्री हूं। अपने जिले में जिला अध्यक्ष की भूमिका में, जिला महामंत्री की भूमिका में, अपने नगर में नगर की भूमिका में मैं रहता हूं। हाँ, ये बात सच है कि राजनीति में और व्यापार में बैर है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो व्यापार डिस्टर्ब होता है, और वो मेरा व्यापार डिस्टर्ब हुआ भी। लेकिन चूंकि एक शौक था, एक चांद था कि समाज सेवा करनी है, तो मैं कर रहा हूँ, सब मैनेज कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब बात करें, जैसे कि आप अग्रोहा विकास ट्रस्ट से जुड़े हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस ट्रस्ट से क्या क्या कार्य होते हैं और आप कितने समय से ट्रस्ट से जुड़े हैं? अग्रोहा विकास ट्रस्ट, ये अग्रोहा धाम है, ये अग्रवाल समाज का है, और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा जिले में, हरियाणा प्रदेश में आता है। ये अग्रवाल समाज की कुल देवी महालक्ष्मी का मंदिर है, और वहां पर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर, हमारे जो राजा हैं उनके नाम पर वहां अग्रसेन इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत कुछ वहां समाज से वहां पर हो रही है। और ऐसा नहीं कि वहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, समाज के हर धर्म के व्यक्ति वहां पढ़ता है। तो अगर वो जब वहां पर भी मेला लगता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो हम लोग जाते भी हैं, और बिजनौर जिले की वहां पर भूमिका अच्छी भी रहती है। तो कितने समय से आप इससे जुड़े हैं? मुझे लगभग वहां पर 10 साल हो गए, मुझे 10 साल से मैं वहां पर जाता आता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं अंत में, आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सुमित जी, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर ही आप समाज सेवा नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर जज्बा है
तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी समाज सेवा आपकी समाज में जुड़े रहने की है। मैंने देखा है कि राजनीतिक पार्टी के लोग अच्छे पदों पर चले जाते हैं लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर पाते। मैंने तो ये सीखा है कि व्यापार मंडल राजनीति में आके मुझे हर पार्टी ने अपना प्यार दिया, अधिकारी ने सहयोग भी दिया, और ईश्वर की कृपा से हम तो ये समझते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी है। बिल्कुल। और हम लोग तन से, मन से, धन से पार्टियों से सहयोग भी करते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा जिस व्यापारी को राजनीतिक पार्टियां, सरकार, प्रशासन ये समझता है कि इनके सहयोग से हम सरकार चला रहे हैं, अगर वो संगठन में चला रहे तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं तो निवेदन करूंगा अपने व्यापारियों से कि वो लोग संगठन में जुड़ें, और अगर किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए हैं भी तो कम से कम अपना 25% समय अपने संगठन को भी देकर, व्यापार है तो व्यापार मंडल है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए अपने संगठनों में महत्व दें। जिस प्रकार से अन्य लोग अपने संगठन को सहयोग करते हैं, इस पर व्यापारी को भी चाहिए कि अपने व्यापार मंडल को सहयोग करें, मजबूत करें, तभी शासन प्रशासन हमें समझेगा। बिल्कुल समझे बैठे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्दी प्रदेश अध्यक्ष बने और हमसे आप रूबरू हों, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।